नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी आप सबको। सॉरी गेटिंग 14 मिनट्स लेट। क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा था मेरा, क्योंकि मैं सफ़र में हूँ और कुछ विशेष कारण से ऐसे ही अचानक मैं कभी जर्नी में लाइव आती नहीं हूँ। हेलो 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 हाय आप सबको। पहले नमस्कार, प्रणाम। और कुछ विशेष कारण बस मैं आज लाइव आई हूँ। कारण ये है कि अभी कुछ रीज़न से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा चिंतित भी हूँ। दैट्स वाई मैं लाइव आई हूँ अचानक। और मास्क की वजह से बोलने में नहीं होता है, रास्ते में है, मास्क लगाने भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए लाइव आई हूँ कि हमारे बीच, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही, बोलते हुए मुझे मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, हमारे भोजपुरी के बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति श्याम देहाती जी के बारे में आप सबके पास न्यूज़ पहुंच गया होगा। और जिन लोगों के पास पहुंचा नहीं है उन लोगों को भी मैं बता दूं कि वो हमारे बीच अब नहीं रहे। और वो कुछ दिनों से उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था और वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो श्याम देहाती जी जो बेतिया से हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे गाने उन्होंने दिए थे। उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था नीरव और रिक्शा वाला, जबकि मैं उस टाइम तो मैं इस इंडस्ट्री से थी नहीं, लेकिन मुझे पता है, मुझे जितना पता है उतना मैं आप सबको बताती हूँ। उस टाइम से 2006-07 से उनका जर्नी शायद स्टार्ट हुई थी। वो हमारे बीच अब नहीं रहे और हजारों कोशिश करके उनको नहीं बचाया गया। बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, पैसे से, पावर से तो कोई कुछ कर भी नहीं पाया। इतना भयावह कभी स्थिति है कि एक एक कदम चलने के पहले सोचना पड़ रहा है। मिडिल क्लास फैमिली लोग इतना चिंतित है कि कैसे करके एक साल होने जा रहा है, हम लोग कैसे लॉकडाउन से हट के फिर हम लोग स्टार्ट किए थे और 6 महीना इधर हो गया, ना कोई दवाई, ना हॉस्पिटलों में सीटें बढ़ाया गया, ना वैक्सीन का कुछ सही उपाय। सब तो क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये पूरा देश में हो रहा है, जब अपने में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका काफ़ी चर्चा मैंने सुनी हुई थी। और मुझे ये भी पता है वो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाने सारे दिए हुए थे। जब अचानक कल मुझे खबर मिला और मैं कहीं बाहर थी, तो मैं ना पोस्ट कर पाई हूँ ना कुछ, तो इसीलिए मैं सोची कि लाइव आ जाती हूँ अभी। आप सबसे मेरा एक ही जी
हाँ, बस एक ही यहीं से मेरा एक ही दुआ है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और प्लीज़ 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 आप लोग प्लीज़ अपना प्रिकॉशन रखिए, जैसे कि मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये सब मतलब ये सब तो नॉर्मली प्रिकॉशन है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना रहे तो बाहर प्लीज़ मत निकाला कीजिए। इस साल के कोरोना मतलब फिर से जो ये कोरोना का जो वायरस का बात जो सुना जा रहा है वो बहुत ज़्यादा भयावह है, इसीलिए क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के और बहुत लोग हैं कि ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोई इससे बाहर निकल रहा है तो वो मिराकल है, तभी जाके निकल पा रहा है, नहीं तो बोलते हुए खराब लगता है। मौत से बाहर इसका कोई शब्द नहीं है। और हमारे इतना ये देश का जो हालत है इतना भयावह हो रहा है कि हम लोग 1 साल होने ही वाला है, अगला लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन 1 साल होने ही वाला है। फिर से ये चीज़ जैसे कि हमारे देश का स्थिति, हमारे जितने भी देश के कर्मचारी हैं, मजदूर लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली लोग, लॉकडाउन काटने के बाद कैसे धीरे धीरे करके वो लोग अपना चीज़ें फिर से स्टार्ट किए थे। 100% से 30% भी सही से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ फिर से ये चीज़ सीरियसली। अब ये चीज़ अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और आई थिंक आप सबको हो रहा होगा कि अब चले तो आदमी चले। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक कॉल आ गया था ज़रूरी। तो बस हम लोग घर बैठे अब क्या कर सकते, घर बैठे एक ही चीज़ कर सकते कि इतना ही प्रे कर सकते कि उनके आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है और मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ सबसे दूरी बनाएं और अपना प्रिकॉशन लेके चले और हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाया कीजिए जिसमें इम्यूनिटी पावर हाई हो। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि लाइफ में अच्छे से जीने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फैमिली से एक पर्सन, अगर फैमिली से कोई सदस्य अगर नहीं रहता है ना, उसका दुख क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। कि आज हमारे बीच जो सायम देहाती जी अभी है नहीं, तो सामने चेकिंग था तो मैं मास्क लगा ली थी, उन्होंने है नहीं, वो अभी है नहीं हमारे बीच, तो उनके घर वाले के अंदर क्या बीत रहा होगा वो कष्ट तो वही जान रहे हैं। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है, कोई पैसा, कोई पावर, कोई सोर्स काम नहीं कर रहा है। इतना डेंजरस ये वायरस फैल चुका है ना। WHO के पास अब कोई चीज़ है ही नहीं, वो खाली सॉल्यूशन बता सकता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हो सकता है, लेकिन ना कोई सही दवाई है। कोई चीज़ हर
चीज़ ही तो प्राइमरी सुना जा रहा है, फाइनली कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। सो गाइज, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और आप लोग प्लीज़ दूरी बनाइए, अपना अपना सेफ्टी से रहिए, और आप लोग बाहर है तो अपने घर वापस हो जाइए। फिलहाल अभी तो मैं बिहार में ही हूँ, और सब लोग, मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि अभी जहाँ हूँ वही रहो। और आप सबको पता है कि मैं पटना ही रहती हूँ। जो भी मेरे मुझे जानने वाले हैं, आप सबको पता है। बहुत ज़्यादा मैं लाइव आती हूँ, रीज़न रहता है तभी। बहुत ज़्यादा लाइव आने का मुझे इच्छा भी नहीं करता है, तो मैं इसीलिए लाइव आई ना कि आज यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी मैं गाड़ी बैठे बैठे, तो पूरा यूट्यूब में छाए हुए हैं कोविड का न्यूज़। और जब श्याम देहाती जी का ये सारा चीज़ें मैंने देख रही थी, उनका कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। आप सबको मेरी आवाज़ सही से पहुंच रहा है ना? आप सब सुन पा रहे हो ना? आई नो कोई कमेंट्स किए मुझे कि सबको एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन ये घटना को दुर्घटना बोला जा सकता है। और देश में मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जब ये कोरोना, क्या पहला बार तो कोरोना हम लोग इतना बड़ा महामारी से जूझे, उसके बाद फिर से ये चीज़ फिर दोहराना होगा, ये हम लोग सोचे नहीं थे। हम लोग सोचे कि धीरे धीरे ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा, और सरकार को पता रहते हुए क्यों बेड नहीं बनाया गया था। न्यूज़ मैंने देखा कि उनको बेड नहीं मिला, और रास्ते में जाते जाते ही उनका ऐसा वाला स्थिति हो गया वो, और हमारे बीच नहीं रहे, रास्ते में ही गाड़ी में ही उनका डेथ कर गए वो। तो यही निवेदन है कि क्यों नहीं सीट बढ़ाया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब 6 महीना हमारे बीच ये टाइमिंग रहा, और जब लॉकडाउन था और जब लॉकडाउन नहीं था, उस टाइम क्यों नहीं सीटेड बढ़ाया गया? क्यों नहीं इसका वो किया गया? कोई वैक्सीन, ऐसा कोई दवाई कि हमारे देश सुरक्षा में आ जाए। सब हमारे देश का इतना आबादी में अगर मतलब डेली 250 लाख आदमी मतलब कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उसमें से इतने लोगों का मौत हो रहा है, मतलब कि मक्खियों की तरह आदमी मर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कर दीजिए।